गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज बीटा फंक्शन का मेरा लेक्चर नंबर 9 है और उसका क्वेश्चन नंबर 9 ये बोर्ड में लिखा हुआ है। बीटा फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट इंटीग्रेशन है 0 से n की लिमिट है 1 माइनस एक्स बाई एन है होल टू द पावर n और इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू ये लाना है। ऑब्वियस है बीटा के फॉर्म में दिया हुआ है आंसर हमारा, तो ये बीटा फंक्शन से ही बनेगा। और बाय द वे ये नहीं दिया रहता तो भी 1 माइनस एक्स दिख रहा है हमको, यहाँ पर x की पावर m माइनस 1 है और ये 1 माइनस एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म से बनता अगर इनकेस आंसर नहीं दिया रहता तो अब जब हमको समझ में आ गया कि हाँ ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म से बनेगा, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। वी नो दैट, एग्जाम में आपको सबसे पहले यही लिखना है, वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। अब आपको पता है जिसको आपको सॉल्व करना है LHS, मैं LHS को सॉल्व करूंगी, उसको मैं I से कंसिडर करूंगी। लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से n 1 माइनस एक्स बाई एन होल की पावर n x की पावर p माइनस 1 और इंटू dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका। अब 2 को देखिए, क्या ये डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है क्या? तो यहां पर देखिए, लिमिट मत देखिए, लिमिट सब्सटीट्यूशन से चेंज हो जाएगा। x की पावर p माइनस 1 है, आपको पता है बीटा का जो पहले x होता है लिखा हुआ उसमें m माइनस 1 होता है, तो ये हाँ ये अरेंज्ड है, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बगल में क्या होता है 1 माइनस एक्स और यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाई एन है। दैट मीन्स मुझे एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा जिसमें हमको x बाई एन को y से रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि 1 माइनस y आ जाए। तो ये मेरा सब्सटीट्यूशन स्टार्ट होता है, लेट x बाई एन इज इक्वल्स टू y। अब यहां से x निकाल लीजिए, x इक्वल्स टू क्या रखेंगे ny, तो x की जगह ny और x बाई एन की जगह आप y सब्सटीट्यूट करेंगे। अब आप यहां पर देखिए, आपको पता है जब आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो आप dx को भी dy से रिप्लेस करोगे और ये आपकी x की लिमिट है वो y की लिमिट से रिप्लेस होगी। तो आप चाहे इसको डिफरेंशिएट करिए चाहे इसको डिफरेंशिएट करिए। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1 बाई एन कॉन्स्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा और y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा dy बाई dx। dx को यहां ले जाइए और n को वहां ले जाइए, तो dx इज इक्वल्स टू कितना आएगा n इंटू dy। तो dx की जगह आप लिखेंगे n इंटू dy लिखेंगे। अब बचा आपका लिमिट, तो किसी में भी रखिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो इसमें रख रही हूं मैं। हमको पता है हमने क्या सब्सटीट्यूट किया, x बाई एन इक्वल्स टू वाई। वेन x इज इक्वल्स टू क्या है x की लोअर लिमिट, तो वेन x इज इक्वल्स टू 0, 0 अपॉन n इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। तो x की लोअर लिमिट जो है 0 है, तो उस समय y की भी लोअर लिमिट 0 ही आ रही है। वेन x इज इक्वल्स टू, x की अपर लिमिट कितनी दी हुई है n, n बाई n इज इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 1। मतलब जब x की अपर लिमिट n है तो y की भी अपर लिमिट 1 आ रही है। जब x की अपर लिमिट n है तो y 1 में कन्वर्ट हो गया, 0 से 1 आ रहा है लिमिट। सही है, बीटा के लिए 0 से 1 होना चाहिए। अब आप 2 को उतारेंगे क्योंकि 2 में सब्सटीट्यूशन हो रहा है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से n है और x की पावर p माइनस 1 को मैं फ्रंट में लिख दे रही हूं, 1 माइनस एक्स बाई एन की पावर n है और इंटू dx है। यह हमने उतार दिया। अब इसमें बारी बारी से सब सब्सटीट्यूट करिए। 0 से जो n है वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो गया। x यहां पर लिखा हुआ है ny है, तो ny की पावर कितना हो जाएगा p माइनस 1, 1 माइनस एक्स बाई एन को किससे रिप्लेस करोगे y होल की पावर n और dx किसके इक्वल है, यहां पर बना हुआ है बॉक्स में n इंटू dy के इक्वल है। अब इंटीग्रेशन, ये I है I, इंटीग्रेशन 0 से 1 n की पावर p माइनस 1, y की पावर p माइनस 1, 1 माइनस y की पावर n और ये n इंटू dy। मैंने आपको पहले ही बताया जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए। तो यहां पर कांस्टेंट कौन कौन है ये देखिए, n की पावर p माइनस 1 और ये n की पावर 1।
n की पावर p माइनस 1, n की पावर 1 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 y की पावर p माइनस 1, 1 माइनस y की पावर n और इंटू dy। आपको पता है प्रोडक्ट में पावर ऐड होता है, इट बिकम्स n की पावर p और इंटीग्रेशन 0 से 1 y की पावर p माइनस 1, 1 माइनस y की पावर n और इंटू dy हो गया। अब आप देखिए क्या ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, 0 से 1 करेक्ट। यहां पर x की पावर m माइनस 1 होना चाहिए तो y की पावर p माइनस 1 है, बगल में 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होना चाहिए तो n को n माइनस 1 कैसे लिखेंगे, तो n प्लस 1 माइनस 1, n की पावर p एज इट इज 0 से 1 y की पावर p माइनस 1, 1 माइनस y की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और इंटू dy। ये आपका पूरा बीटा mn के फॉर्म में चेंज हो गया, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, तो m की जगह p है और n की जगह n प्लस 1, तो बीटा p कॉमा n प्लस 1। और यही आपको प्रूफ करना था, ये देख लिए n की पावर p बीटा p कॉमा n प्लस 1। चाहे तो आप i की वैल्यू उतार सकते हैं, i क्या था आपका 0 से n था, 1 माइनस एक्स बाई एन की पावर n, x की पावर p माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू n की पावर p बीटा p कॉमा n प्लस 1, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट।